नमस्कार। या मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा जो कक्षा 7 के लिए है। सेकंड आपकी पुस्तक फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली है, बसंत बाग 2, और ये दूसरी आप पुस्तक है जिसका नाम है बाल महाभारत कथा। इसमें हमने 4 अध्याय कर लिए हैं। आज हमारा 5वां चला 7वां 4 अध्याय और करेंगे। जैसे 5वां है विदुर, 6ठा कुंती, 7वां भीम और 8वां कर्ण। इसके परिचय देखेंगे हम। विदुर कौन था, कुंती कौन थी, भीम कौन था और कर्ण कौन था। तो सबसे पहले विदुर से शुरू करते हैं। तो विदुर जो विचित्रवीर्य था उसकी रानी थी जिसका नाम था अंबालिका। उसकी दासी के कोख से पैदा हुए हैं और इनका बचपन का नाम धर्मदेव था और बाद में यही आगे जाकर विदुर के नाम से विख्यात हुए हैं। तो विदुर का परिचय देखते हैं और विदुर ने क्या कार्य किया इसका वर्णन भी आपको इसमें आएगा। तो विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वही आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए। धर्मशास्त्र एवं राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वे बड़े निर्भर थे और क्रोध उन्हें छू नहीं सकता था। युवा अवस्था में ही विषम पितामह ने उन्हें विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जो विषम पितामह से वो इनके ज्ञान और विवेक से बड़े प्रभावित हुए और इसी कारण उन्होंने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था विदुर। आगे जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, उसी समय विदुर ने धृतराष्ट्र में बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन किया और कहा, राजन, मुझे आपका ये काम ठीक नहीं दसता। इसे खेल के कारण आपके बेटों को आपस में भेदभाव बढ़ेगा, इसको आप रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुआ और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर कुचाल से रोकने का प्रयत्न भी किया। बड़े प्रेम से अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, धृतराष्ट्र, धनदारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान और हमेशा हमारा भला चाहने वाला है। इसका कहना मानने में हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उसके विरोध बढ़ जाएगा और राज्य का नाश का कारण बन सकता है, इसलिए इस विचार को आप त्याग दीजिए। धृतराष्ट्र ने बेटे का सही राह लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ने माना और वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे के स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उनका अनुरोध वे टाल नहीं सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। कहते हैं कि जो विदुर था उनके कहने पर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका पुत्र माना नहीं। तो पुत्र प्रेम में आकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए न्योता भेजा ही। ये कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलते हैं। लेकिन जब ये बातें युधिष्ठिर को पता चली तो युधिष्ठिर थे वहां जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो नहीं मान रहे, कोई नहीं, आप वहां जुआ खेलने के लिए ना जाए। तो युधिष्ठिर विदुर से कहता है कि मैंने जो मेरे धृतराष्ट्र जी में चाचा है वो हमें बुलाया है तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय का ये धर्म है। इसलिए मैं ये खेलने से मैं रोके नहीं सकता या रुक नहीं सकता। तो ये कहकर युधिष्ठिर है वो चित्र की कुल मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं। तो ये तो विदुर का था। अब आता है कुंती। तो कुंती कौन थी? तो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पिता में थे और उनका प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुण की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। जो ये आपकी कुंती है वो शूरसेन जो कृष्ण के पिता में इनकी पुत्री है और इनका बचपन का नाम क्या था? प्रथा। और ये गुणों और रूप के कारण इनकी जो कीर्ति थी, मतलब सम्मान था, वो काफी दूर तक फैला हुआ था। आगे होता क्या है, जो शूरसेन है उनके फूफेरे भाई है जिसका नाम है कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी और एक बार शूरसेन से कुंती भोज ने वचन दे दिया था कि आपकी पहली संतान है वो आपको मुझे गोद देनी होगी। तो इसी वचन के तहत शूरसेन ने जो प्रथा थी अपनी पुत्री वो कुंती भोज को गोद दे दी थी और कुंती भोज के यहाँ जाने पर प्रथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज में यहाँ पधारे थे और कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। इसकी सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसने उपदेश दिया कि कुंती कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वे अपने के समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। ये आपने भी सुना होगा, मार्ट पाठ वगैरह देखते होंगे जिसमें कि कुंती को दुर्वासा ऋषि द्वारा ये उनकी सेवा वगैरह करने के कारण दान मिला हुआ था कि आप किसी भी
देवतागण की प्रार्थना करोगी उसी के समान तेजस्वान आपको पुत्र प्राप्ति होगा। तो इसी प्रकार सूर्य के सेव से कुमारी कुंती ने सूर्य नामक जैसे सुंदर एवं बालक को जन्म दिया। तो कुंती बचपना था और उसने ये परखने के लिए सूर्य देव की आराधना की और एक आराधना के कारण उनको करण नाम का जो सूर्य पुत्र समान पुत्र था वो उत्पन्न हो गया। और जो ये पुत्र सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है उसके जन्मजात कवच और कुंडल में शोभित भी था और वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारी शस्त्रकरण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन जब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ तो उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चों को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे चलकर अधिरथ नाम का एक सारथी की नजर उस पर पड़ी और पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वे बड़ा प्रसन्न हुआ और सूर्य पुत्र करण इसी तरह एक सारथी के घर पर पलने लगे। कुंती के पुत्र थे तो लज्जा के कारण कुंती ने उनको पेटी में गंगा की धारा में बहा दिया था। और वो धारा में बहा पुत्र किसको मिला है? अधिरथी जो एक सारथी था, निसंतान था, तो उन्होंने करण का लालन पालन किया। उधर कुंती विवाह के योग्य हो गई और राजा कुंती बोध ने उनका स्वयंवर रचा। आपने पढ़ाई होगा या देखा ही होगा, राजा महाराजा कन्या जब विवाह की योग्य हो जाती तो उसके लिए स्वयंवर रखते थे। स्वयंवर का मतलब है जितने भी आसपास के राजकुमार है सभी उस स्वयंवर में भाग लेते थे और कन्या अपने मनपसंद से उस राजकुमार को चयन करती थी। तो ये कुंती के लिए भी राजा जो उनके पिता थे कुंती भोज, उन्होंने स्वयंवर रचा है। और एक स्वयंवर के लिए देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। वो तो हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए, वो भी गए हैं। और कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी और महाराज पांडु की कुंती से विवाह हो गया। तो इस प्रकार कुंती का विवाह हुआ है पांडु से। वे कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए और विवाह होने के बाद फिर वापिस वो अपने गांव की ओर मतलब हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी और इसी रिवाज के अनुसार पिता में भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राजा की कन्या माद्री से विवाह कर लिया था। तो पांडु के दो पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी का क्या नाम था? माद्री। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए और वहीं जंगल में हिरण के रूप में ऋषि दंपति की विहार कर दिया गया। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको ये पता नहीं था कि ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया था। ऋषि ने श्राप से पांडु का बड़ा दुख हुआ और साथ ही वे अपनी भूल से क्षीण होकर नगर लौटा और पिता में भीष्म और विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए थे। ये पांडु इसी वन में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये जो गलती से मान लीजिए या शिकार के समय उन्होंने जिस हिरण को मार दिया था और ऋषि दंपति थे तो उन्होंने श्राप भी दे दिया था और इसी कांड के कारण वो बड़े ही दुखी थे। इसलिए अपना राज्य भीष्म पिता में विदुर को सौंप कर ये वन में अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले जाते हैं और वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराजा को संतान लालसा तो है लेकिन ऋषि के शापवश वे संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः उन्होंने विवाह से पूर्व दुर्गा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब कुंती को देवर्षि द्वारा वरदान मिले हुए थे तो इसी वरदानों का जिक्र उन्होंने अपने पति से किया है। तो उन्हें अनुरोध से कुंती और माद्री के देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म हुआ। वन में 5 का जन्म हुआ और वहीं उनका तपस्वी संग पलने लगे और दोनों स्त्रियों बेटों के साथ महाराज से पांडु भी कई वर्षों तक वन में ही रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीक हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्धार में सुषमा को निहार देते तो ऋषि के श्राप पर असर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार नहीं रहा और पति की मृत्यु का वह कारण बनी, ये सोचकर पांडु के साथ वे भी मर गई। तो कुंती और 5 पांडु वहां जंगल में रहे। तो इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडु में शोक की सीमा नहीं रही, पर वे वन के ऋषि मुनि ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सुपुर्द कर दिया गया। युधिष्ठिर उसी समय 16 वर्ष के थे। तो अभी वो जंगलों से अपने गांव की ओर लौट आए हैं जहाँ उनके भीष्म पितामह थे। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषि सुना कि वे पांडु की मृत्यु होगी तो उसके शोक की सीमा नहीं थी और वो पोते की मृत्यु का शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा
पुत्र वधो अंबालिका और अंबालिका को साथ लेकर वन की ओर चली गई और तीनों वरदाएं कुछ समय बाद वहां तपस्या की और बाद में रोगे सिधार गई। मतलब जो ये तीनों थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अपने कुल में जो छल पर्पस था या अन्याय होने वाला था उन्हें देखना भी संभव उनको उचित नहीं लगा था, क्योंकि आगे आने वाले समय में महाभारत होने वाली थी, तो ये भी कारण हो सकता है। तो ये था कुंती का। अब हम भीम के बारे में जानकारी लेते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के शोक पुत्र जो कौरव कहलाए थे, हस्तिनापुर के साथ साथ रहने लगे और खेलने कूदने हंसी मजाक सब साथ ही करते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन में जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उनके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा और इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य के अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्या भी सीखने लगे और विद्या सीखने में पांडव कौरवों के आगे ही रहते थे। इससे कौरवों और चिंता होने लगी और दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता। मतलब एक दो भाई भाई साथ रहने लगे कौरव और पांडव, तो पांडव कौरव से श्रेष्ठ थे हर कार्य में, तो इसके कारण जो पांडव थे मतलब दुर्योधन वगैरह थे तो इससे जलने लगे और एक हर बात पर या हर समय पांडवों को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। भीम से तो उसकी जरा सी भी नहीं पड़ती थी, मतलब आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके ये निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाएगा। इसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाएगा और एक दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य उन पर अधिकार हो जाएगा। ये वो दुर्योधन द्वारा चली गई चाल है एक प्रकार की कि इसमें युधिष्ठिर को मार देते हैं, जो बलवान है शक्तिशाली है, बाकी को हम कैद कर लेंगे, इस प्रकार पूरा राज्य हमारा हो जाएगा। तो देखो चाल किस प्रकार हम करते हैं। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसमें न्योता भी दिया गया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेल दे रहे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया, पूरे डेरे पर ही न पहुंच पाए और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। इसी हालात में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांध कर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से मतलब पेड़ पौधे की जो टहनियां होती है उससे लताओं का जकड़ा और भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। उधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो ही जाएगा। अब युधिष्ठिर आदि को जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल व गंगा का वह किनारा जहां उन्होंने जल क्रीड़ा की थी सब जगह छान मारा, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। जैसे उन चारों भाइयों को पता चला कि युधिष्ठिर भैया हमारे साथ नहीं है, तो उनको ढूंढने के लिए वो पूरा जंगल में घूमे और जहां जहां उन्होंने जल क्रीड़ा की थी गंगा के किनारे वो पूरा क्षेत्र उन्होंने ढूंढ लिया है, लेकिन भीम का कोई कहीं पता नजर नहीं आ रहा है। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से अपने मेल की ओर लौट आए। इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है और पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना नहीं रहा और युधिष्ठिर कुंती आदि से भीम को गले लगा लिया। और ये सब देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले मुख से बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोग से वे भीम को मार डालना चाहता है। कुंती ये बात विदुर को बताती है कि जो ये कौरव है वो दुर्योधन है, वो हमारे बेटे युधिष्ठिर को मारना चाहते हैं, तो आप हमें कोई राह बताइए। तो राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रगट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो उससे उसका देश और ही बढ़ जाएगा। तो ये कुंती को समझाते हुए बोल रहे हैं कि आपकी जो बात सही है मुझे भी सही लग रही है, लेकिन ये विचार आप अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि अगर ये बात दुर्योधन को पता चल गई तो वो युधिष्ठिर से और ज्यादा भेदभाव या भेद या वो बढ़ा देगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसने समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हारे अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है, किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे। ये भाई आपस में बात कर रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर को ये बात पता चली अर्जुन दुर्योधन वाली, तो आपस में भाई बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी भाई उनको समझाते हुए बोल रहे हैं कि अभी
सही समय नहीं आया है, इसलिए हमें जैसे तैसे पांचों भाइयों को मिलकर ही हमारी एक दूसरे की रक्षा करनी है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और जलने लगा, क्योंकि दुर्योधन ने भीम को मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन जब उनको सामने जिंदा पाया तो उनको और ज्यादा जलन होने लगी। तो ये था भीम का। हम कर्ण का परिचय देखते हैं। पांडवों में पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनका जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त होगी तो एक दिन भारी समारोह किया गया, तो इस सबसे अपने कौशल का प्रदर्शन किया और सारे नगरवासी इस समारोह को देखने के लिए आए। पांडवों ने अपने गुरु से जो दीक्षा शिक्षा सीखी थी उसकी निपुणता का एक समारोह रखा गया और उसी समारोह में कई प्रकार के राजकुमारों को बुलाया गया, नृत्य दिया गया उनका प्रदर्शन देखने के लिए। तो सारे नगरवासी और राजकुमारों का समारोह देखने के लिए आए और एक तरह तरह के खेल और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वे सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था, मतलब उस प्रकार कोई तीर नहीं चला सकता था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। दंग रहना मुहावरा है आश्चर्यचकित होना। ये देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा, क्योंकि सभी वहां उपस्थित थे तो दुर्योधन भी था, जाहिर सी बात है। तो इसकी अर्जुन की कला को देखकर दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया और मन ही मन वो ईर्ष्या करने लगा। अभी खेल हो ही रहा था, इतने में रणभूमि के द्वार पर खेम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी मस्ताली चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। और ये युग कोई और नहीं था बल्कि अधिरथी द्वारा घोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। पहले भी आ चुका है। कर्ण का लालन पालन अधिरथी नाम का एक साथी था जिसके संतान नहीं थी, उन्होंने किया है। तो जो अभी आया है ललकारता हुआ वो कौन है? कुंती पुत्र कर्ण। लेकिन उसने कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसको गंगा की नदी में प्रभावित कर दिया था और वहां से ही उन्होंने अधिराज जो साथी था उसने लेकर उनका पालन पोषण किया था। तो कर्ण के बारे में ये कोई नहीं जानता था कि ये कुंती का पुत्र है। रंगभूमि में आते उन्होंने अर्जुन को ललकारा और अर्जुन को जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाया है इससे आगे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन को ललकारा है कि तूने जो ये धनुष्मान या धनुष विद्या की कौशल विद्या जो सबको दिखा रहे हो और दंग कर रहे हो, इससे अच्छा मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली ने बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग में जलने वाला दुर्योधन की बड़ी राहत मिली। वो तो उसे वैसे जलन रहा था, तो उसने सोचा कि अर्जुन का सामने करने वाला कोई तो आया है। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन के द्वंद्व युद्ध और आपस में मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा पेश आ गया। वह बोला, कर्ण सभा में तो बिना बुलाए आते हैं, जो बिना बुलाए किसी को पूछने लगते हैं उनको निंदा के योग्य ही होते हैं। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन ये उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। वेद की डींगे हाँगने से फायदा क्या, चलो तीरों से बातें करते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं प्रतिस्पर्धा उसी से करता हूँ जिसको न्योता देकर बुलाया गया है, तू तो यहाँ बिना न्योते के आया है। तो कर्ण कहता है कि हाँ, केवल तुम्हारे लिए ना होकर पूरी प्रजाजन के लिए इसमें कोई भी आ सकता है। तो ये फालतू बातें ना करके हम अपना खेल शुरू करें, किसके द्वारा होगा? तीरों के द्वारा। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं ही चुनौती दी तो दर्शकों को तालियां बजाई। उसने दो बल बन गए और एक बल अर्जुन की तरफ और दूसरा कर्ण की तरफ। इस प्रकार इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती कर्ण को देखते ही पहचान गई और भय और लज्जा के कारण मूर्छित सी हो गई। उसकी हालत देखकर विदुर ने राज से बुलाकर उसने जयते करवाया, लेकिन कुंती ने अपने पुत्र को पहचान लिया था और एक जो कुंती को भेद था, डर था कि कहीं पता नहीं चल जाए कि मेरा पुत्र है, इस कारण वो कुछ मूर्छित भी हो गई थी और बाद में विदुर की राजसू की लज्जा कर उसको चेत करवाया गया, कोष में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य उत्तर कर्ण से कहा, क्या वीर महाराज पांडु का पुत्र कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम
शोभित करते हो। द्वंद्व युद्ध के बराबर वालों का ही होता है। कुल का नाम का परिचय बताए बगैर ये द्वंद्व करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उनके जो गुरु थे कृपाचार्य, उन्होंने कहा कि अर्जुन आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपना पहला परिचय दीजिए। अगर परिचय नहीं बताया, कहाँ के राजकुमार हो, कौन किसके पुत्र हो, तो वो आपसे युद्ध नहीं करेगा। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी है तो मैं आज कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। ये कहकर दुर्योधन तुरंत पिता में भीष्म पिता दुर्योधन की अनुमति लेकर रंगभूमि में राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके वह अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कि आपको अगर बराबरी के साथ युद्ध करना है तो, क्योंकि जो दुर्योधन था वो अर्जुन वगैरह से उनको ईर्ष्या थी, जलन थी, तो इस कारण ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा हो जो अर्जुन को हरा दे। और ये शक्ति उनको कर्ण में नजर आई, तो कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया गया है, ताकि उनकी एक पहचान हो जाए और उससे वो युद्ध कर सके। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथी, जिसने कर्ण का पालन पोषण किया था, लाठी ठोकता हुआ और फेंके मारे काम का हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ है। और कर्ण जो कभी कभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे फिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसने गले लगा लिया। ये देखकर भीम खूब हाहाकार हंसा और बोला, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक भी तुम्हारी शोभा देगा। तुम भला कब के अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के लिए योग्य हो गए हो। ये बातें जब उनको पता चली कि एक सारथी का पुत्र है, तो जो युधिष्ठिर था, उन्होंने सर भीम था, उन्होंने कहा कि तुम केवल चाबुक चला, मतलब घोड़े में जो मारने की रस्सी होती है उसको बोलते हैं कि उसको चलाने के योग्य हो, तुम्हें अर्जुन के साथ युद्ध नहीं करने तैयार नहीं करने योग्य हो। ये देखकर सब देखकर सभा में खलबली मच गई और इस तरह सूरज की डूब रहा था, उसी सब साथ सभा विसर्जित हो गई। भस्म और दीपकों की रोशनी में दर्शक वर्ग अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जेब बोलते हुए जाने लगे। शाम हो गई, तो जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी समाप्त हो जाता, उनका समापन हो गया। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। उनके जन्मजात कवच और कुंडल की भिक्षा मांगी। ये आपके आगे पहले लेसन भी आया हुआ है, जिसमें किस प्रकार अर्जुन के द्वारा या अर्जुन को घमंड आने के कारण जो ये इंद्रदेव हैं बूढ़े ब्राह्मण का वेश करके जाकर उनसे ये भिक्षा के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, ताकि युद्ध में कर्ण को हरा भी सके। ये दो उनके कारण थे। तो जो इंद्रदेव है वो ब्राह्मण का वेश बनाकर अंग नरेश कर्ण के पास जाते हैं और उनके जन्मजात जो कुंडल और कवच है की रक्षा है उनको भिक्षा के रूप में मांगते हैं। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन तो विपत्ति आ सकती है, इसी कारण वे कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उसे ये भिक्षा मांगी थी। सूर्य कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने लगता है, ये चल सकता है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि वे किसी से कुछ मांगने पर मना नहीं कर सकता था। दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था कर्ण, इसलिए उसे कुछ भी मांग ले जाए वो मना नहीं कर सकता था। इसी कारण देव ने ये रूप धारण किया था और उसे ये जो शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। भिखारी के वेश में इंद्रदेव धोखा कर सकते हैं। कर्ण ने अपने जन्मजात कवच कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिया। उनको कर्ण को पता था, पहले सूर्यदेव सचेत कर दिया था, फिर भी वो दान देने के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। और जो भिखारी के रूप में इंद्रदेव के पास आए थे तो उनको उन्होंने अपने कवच और कुंडल निकालकर दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोला, कर्ण तुमसे मुझे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कहो तुम चाहो वरदान मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, प्रश्न है तो मुझे शत्रु का साथ करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान कर दो। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी का लक्ष्य करके अपना प्रयोग करेगा अवश्य मारा जाएगा। उसको एक ऐसा शस्त्र प्राप्त हो गया है जो तो युद्ध में काम आएगा। उसको जिसका लक्ष्य बनाकर उसको तुम करना चाहो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी, परंतु एक ही बार तुम उसका प्रयोग कर सकते हो। ये इसका था, तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। तो एक बार कर्ण को परशुराम जी के
ब्रह्मशस्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। तो परशुराम जी के पास जाते हैं करण और वहां से जो उनकी जो विद्या है वो सीखना चाहते हैं। तो कहते हैं कि आप भी परशुराम जी आप मुझे शिष्य स्वीकार करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इसी प्रकार सबसे करण ने ब्रह्मशस्त्र सीखना चलाना भी सीख लिया। एक दिन परशुराम करण की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे, इतने में एक काला घोड़ा करण की जांग के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से करण को बहुत पीड़ा हुई और जांग से बहुत की धारा बहने लगी, पर करण उसे देह से कहीं गुरुदेव की नींद में खुल जाए, जांग को जरा सा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी, मतलब इतना खून बह गया उनका शरीर तक भीगने लगा, तो उसकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि करण की जांग से खून बह रहा है। ये देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात छुपाने सका और उसने स्वीकार किया कि वे ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूत पुत्र है। ये जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उनकी उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे अपने गुरु को धोखा दिया, इससे जो विद्या तुमने सीखी है अनंत समय तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगी। एन वक्त पर तुमने भूल जाओगे और ऋण क्षेत्र में तुम्हारे ऋण का पहिया पृथ्वी में धस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण उसकी शिकाई हुई ब्रह्मविद्या याद नहीं आई और कुरुक्षेत्र में मैदान में अर्जुन के युद्ध करते समय कर्ण को ये याद नहीं रहा। और दुर्योधन ने घनिष्ठ मित्र कर्ण अंत समय तक कौरवों के साथ नहीं छोड़ा और कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम एवं आचार्य द्रोण के आंख हो जाने के कारण अर्जुन दुर्योधन ने कर्ण को कुशलता के साथ युद्ध का संचालन भी करवाया था। आखिर जब साबंस उसके रथ का पहिया जमीन में धस गया और धनुष बाण रखकर जमीन में धसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगे, तभी अर्जुन उसे महारथी पर प्रहार किया और माता कुंती ने जब ये सुना तो उसने दूसरा बारे आ रहा है। तो ये कर्ण का था। चार हमने आज पढ़ी है, विदुर, कुंती, भीम और एक कर्ण। इसके आगे का जो अध्याय है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।